वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। भाई एक थोड़ा सा बैड न्यूज है कि ये जो नियोजन नीति था उसमें सरकार हमारी हार गई है। जो 10 और 12 जो झारखंड से अनिवार्यता था उसे सरकार हार गई है। तो हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम कुछ दिन के लिए टल गया है। जो जनवरी में एग्जाम होने वाला था वो कुछ दिन के लिए टल गया है। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जिसका तैयारी थोड़ा सा अच्छा से नहीं हुआ था, और जिसका तैयारी अच्छा से हो गया था उनके लिए तो थोड़ा दुख का न्यूज है। तो भाई जिस विद्यार्थी का थोड़ा सा तैयारी अच्छा से नहीं हुआ तो उनको मौका मिल गया है, थोड़ा सा ढंग से तैयारी कीजिएगा ताकि आप लोगों का रिजल्ट बन सके। तो चलिए, आप लोग का कमेंट था कि सर झारखंड से आप एमसीक्यू क्वेश्चन बताइए। तो पिछला सीरीज में भी हम लोग एमसीक्यू देखे थे और आज कुछ फिर एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जिसमें से पहला एमसीक्यू है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 एडी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया? किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया? किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया? ठीक है, तो कौन सा जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? तो हो जनजाति समाज ने क्या किया था? विद्रोह किया था। हो जनजाति समाज ने विद्रोह किया था। और इस समय मिदनापुर रेजिडेंट में जो गवर्नर थे वो फर्गुसन थे। और उन्हीं के काल में हमारा 1818 एडी में ये कोल्हान प्रदेश यानी हो देशम राज्य जो था, यहीं पर हो जनजाति के समाज, हो समाज के जनजाति, जो जनजाति समाज में हो समाज जो थे जनजाति में, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्या कर दिया? अपना बिगुल फूंक दिया। क्योंकि इस समय कंपनी की सरकार थी, क्योंकि 1857 के बाद हमारा ब्रिटिश क्राउन चलता है। 1857 से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ था। तो 1818 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में अपना बिगुल फूंक दिया कि हम तुम्हारा अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और ये कौन सा समाज किया था जनजाति का? हो समाज ने किया था। इसके बाद झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? झारखंड में पहली जनगणना, तो याद रखिएगा, पूरे भारत में जो पहली जनगणना हुई थी ना वो 1872 में हुआ है। तो पूरा जब भारत में जब 1872 में हुआ था तो झारखंड में कब होगी? 1872 में ही होगी। तो झारखंड में जो जनगणना हुआ था वो 1872 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 1872 एडी में। और 1872, तो 1857 से पहले क्या था? कंपनी का शासन था। 1857 के बाद किसका शासन आया था? ब्रिटिश क्राउन, जो महारानी एलिजाबेथ के हाथ में चला गया था। ठीक है, शासन हमारा। तो ब्रिटिश क्राउन आ गया। तो उस समय गवर्नर जनरल को क्या कहते थे? वायसराय। तो उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो थे। और इसी वायसराय का जो हत्या हुआ है, ठीक है, वो लॉर्ड मेयो, मैंने जितने भी गवर्नर जनरल आए जिसमें से एकलौता गवर्नर जनरल यही है जिनकी हत्या हुई है, लॉर्ड मेयो का। और ये कब हुआ था? तो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल की यात्रा के दौरान वहां एक स्वतंत्रता सेनानी ने इनकी हत्या कर दी थी। इनकी, लॉर्ड मेयो की। और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हमारा झारखंड में जनगणना हुआ था। इनका कार्यकाल का अंतिम था 1872, और 1872 में ही क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। तो ये चीज पूछ सकता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था मेरे भाई? लॉर्ड मेयो। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान महासभा का गठन किया? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी में किसान महासभा का गठन किस जनजातीय नेता ने किया था? तो हम लोग के पास कोरगना में एक कहावत है, ठेभा। ठेभा कहावत है ना, तो ठेबले उरांव। तो किसने किया था? ठेबले उरांव ने क्या किया था? हमारा किसान महासभा का गठन किया था। किसने गठन किया था? ठेबले उरांव ने किसान महासभा का गठन किया था। कब? 1929 एडी में। ठेबले, ठेभा दिया, किसान लोग को क्या कर दिया? ठेभा दे दिया। कौन? हमारा ठेबले उरांव ने किसान महासभा का गठन कब गठन किया? तो 1929 एडी में किया। ठीक है, इसके बाद झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है?
तो जितना भी चट्टान है वो सभी क्रम पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कडप्पा क्रम को छोड़ करके। झारखंड में कडप्पा क्रम का जो चट्टान है नहीं पाया जाता है। इसके बाद जितने भी क्रम का चट्टान होते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। विभाजन के समय झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी थी? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ और उस जिस समय अलग हुआ तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी थी? 4 थी। झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी थी? 4 थी। वर्तमान में झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है? वर्तमान में अभी रिसेंटली, तो रिसेंटली कितना है मेरे भाई? 5 है। वर्तमान में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 5 है। सबसे नया प्रमंडल का नाम क्या है? तो सबसे नया प्रमंडल का नाम है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल और इसका जो निर्माण हुआ है 2009 एडी में हुआ है और ये प्रमंडल दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से कट करके बना है। कोल्हान प्रमंडल दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से कट करके बना है। ये हमारा 5वां प्रमंडल है। ठीक है। इसके बाद मेरे भाई उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजार बागों का शहर किसको कहते हैं? हजारीबाग को कहते हैं। तो याद रखिएगा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? हजार बागों का शहर हजारीबाग में। हजार बगीचा का शहर, हजार बागों का शहर इसका निकनेम है हजारीबाग का। तो वही हजारीबाग क्या है? हमारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गर्म कुंड, जो सूर्य कुंड है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा गर्म पानी हमारा इसी का सूर्य कुंड ने यहाँ पर इसी जिला में स्थित है सूर्य कुंड, उसी सूर्य कुंड का है। ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छा जगह है हजारीबाग, हजार बागों का शहर। ठीक है, हजारीबाग। और यही उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का क्या है? मुख्यालय। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? रांची है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? हमारा रांची है। उसके बाद अगला प्रमंडल जो है संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? दुमका में स्थित है। कहां पर स्थित है? दुमका में स्थित है। इसके बाद पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय। तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर। याद रखिएगा पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर। यह नया नाम है, पुराना नाम क्या है इसका? डाल्टनगंज है। पुराना नाम मेदिनीनगर का डाल्टनगंज। तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर है। और पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है हमारा? दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है? कोल्हान, ये सबसे नया है, 2009 में बना है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से कट करके। तो कहां इसका भाई? चाईबासा। कहां पर है? चाईबासा मुख्यालय। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहां? चाईबासा। याद रखिएगा इस चीज को। अब सबसे मजेदार क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। नया प्रमंडल संशोधन विधेयक जो पारित होने वाला है, राज्य सरकार पारित करके सेंट्रल में भेज दिया है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। बड़ा ही ये करंट अफेयर भी है और इतिहास के पन्ने में भी दर्ज हो जाएगा। ठीक है। तो नया प्रमंडल संशोधन विधेयक पारित होने के बाद झारखंड में कितने प्रमंडल बचेंगे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। और ये झारखंड सरकार जो है प्रमंडल को समाप्ति करना चाह रहा था, लेकिन प्रमंडल आयुक्त के मीटिंग के बाद यह बताया गया सरकार को कि प्रमंडल के आयुक्त को सीएनटी और एसपीटी का बहुत सारा अधिकार दिया गया जो वो बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो जिस कारण से सरकार ने डिसाइड लिया और उच्च अधिकारी ने डिसाइड लिया कि पूरे झारखंड में 2 ही प्रमंडल बचेंगे, बाकी का मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वो बचेंगे कौन कौन? छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। तो कौन कौन खत्म हो जाएगा? पलामू खत्म हो जाएगा, उत्तरी खत्म हो जाएगा और कोल्हान खत्म हो जाएगा। पलामू, कोल्हान और उत्तरी खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन कौन? संथाल और छोटानागपुर, माने कि दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी और कोल्हान को मिला करके छोटानागपुर बना दिया जाएगा।
और संथाल परगना और पलामू को मिला करके संथाल परगना प्रमंडल बना दिया जाएगा। तो 2 ही प्रमंडल बचेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और इतिहास के पन्ने में भी दर्ज हो रहा है, क्योंकि नया संशोधन बिल पारित होने के बाद, प्रमंडल संशोधन बिल पारित होने के बाद झारखंड में 5 प्रमंडल नहीं रहेंगे, हमारा 2 ही प्रमंडल रहेंगे, 3 प्रमंडल का मान्यता समाप्त हो जाएगा। और ये 2 बचाने का 2 जो बच रहा है ये तो पूरे समाप्त करने के विचार में था, लेकिन तो जो 2 प्रमंडल बच रहा है ना, इसका मेन रीजन है सीएनटी और एसपीटी। अगर सीएनटी और एसपीटी नहीं रहता ना तो ये भी खत्म हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, एक तरह समझ लीजिए। ठीक है, कानून व्यवस्था पर ठीक है संशोधन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर झारखंड में लोकसभा के कितने सीट हैं? झारखंड में लोकसभा के कितने सीट हैं? कितने सीट हैं? 14 हैं। लोअर काउंसिल जिसको निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस जिसको कहते हैं निम्न सदन, तो निम्न सदन यानी लोकसभा के सीट कितने हैं? 14 हैं। झारखंड में लोकसभा के कितने सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। एसटी के लिए कितना रिजर्व है? तो कितना रिजर्व है मेरे भाई? 5 रिजर्व है। एसटी के लिए कितना रिजर्व है? 5 रिजर्व है। इसके बाद कौन कौन 5 है देखिए यहाँ पर। राजमहल एसटी सीट है, दुमका एसटी सीट है, खुट्टी एसटी सीट है, सिंहभूम एसटी सीट है और लोहरदगा एसटी सीट है। देखिए 5 लोकसभा क्षेत्र है। राजमहल, दुमका, खुट्टी, सिंहभूम, लोहरदगा, ये 5 को लोकसभा का सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व है। झारखंड में कितने झारखंड में लोकसभा के कितने सीट अनुसूचित जाति? अनुसूचित जाति मतलब एससी। अनुसूचित जाति मतलब एससी यानी हरिजन। हरिजन के लिए कितना रिजर्व है मेरे भाई? 1 सीट, एकलौता पलामू। अब पलामू क्यों रिजर्व है अभी थोड़ा देर में बता रहे हैं। मैंने एससी के लिए क्यों पलामू रिजर्व है इसको हम बता दे रहे हैं, थोड़ा देर में अभी क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस जिला में निवास करते हैं? अनुसूचित जाति मतलब एससी। तो एससी सबसे ज्यादा झारखंड में कहां पर निवास करते हैं? पलामू में निवास करते हैं। इसलिए पलामू का जो लोकसभा सीट है वो हमारे एससी के लिए क्या कर दिया गया है? रिजर्व कर दिया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 सीट रिजर्व है, तो 5 और 1 6 सीट रिजर्व हुआ। 6 माइनस कर दीजिए तो 8 बचेगा। तो 8 सीट लोकसभा का, 8 सीट लोकसभा का झारखंड में क्या है? जनरल सीट है, ये रिजर्व नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, झारखंड में राज्यसभा के कितने सीट हैं? अपर हाउस जिसका कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा का कितना का होता है? 5 साल का होता है। अपर हाउस जो अस्थायी सदन होता है। ठीक है, तो हाउस ऑफ असेंबली और हाउस ऑफ स्टेट, ये हाउस ऑफ स्टेट है। ठीक है, लोकसभा हाउस ऑफ असेंबली होता है, ये हाउस ऑफ स्टेट है। तो हाउस ऑफ स्टेट यानी क्या? हमारा राज्यसभा माने कि उच्च सदन। ठीक है, अपर हाउस ने झारखंड में कितना सीट है? तो झारखंड में कितना सीट है मेरे भाई? 6 सीट है, याद रखिएगा। कितना है? 6 है। अब देखिए झारखंड में विधानसभा के कुल कितने सीट हैं? विधानसभा के कुल 82 सीट है, जिसमें से 81 इलेक्शन होता है, 81 में इलेक्शन होता है, और 1 सीट क्या होता है? मनोनीत होता है, जो एंग्लो इंडियन होता है। तो 81 + 1 यानी टोटल 82 है। अब देखिए झारखंड विधानसभा के कितने सीट अनुसूचित जाति मतलब एससी, एससी हरिजन के लिए रिजर्व है विधानसभा का? तो विधानसभा के कितना है मेरे भाई? 9 सीट रिजर्व है। झारखंड विधानसभा का 9 सीट हरिजन या एससी के लिए रिजर्व है। इसके बाद झारखंड विधानसभा के कितने सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो कितना सीट है मेरे भाई? 28। कितना सीट है हमारा? 28 सीट हमारा एसटी के लिए रिजर्व है। ये हमारा एसटी है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी और अनुसूचित जाति मतलब एससी। तो एससी के लिए 9, एसटी के लिए 28। जयपाल सिंह मुंडा, याद रखिएगा, मोरांग गोमके इनका निक नेम है, उपनाम है जयपाल सिंह मुंडा का मोरांग गोमके। इनका मूल नाम क्या है? जयपाल सिंह का मूल नाम क्या है? तो याद रखिएगा बेनंद पहान। क्या नाम है? बेनंद पहान। तो जयपाल सिंह को क्यों पढ़ते हैं पता है आप लोगों को? ये जब पहला बार हमारा
इंडिया हॉकी के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, उनका ये कप्तान थे, हॉकी टीम का कप्तान थे, और वही जयपाल सिंह है ये। और उसी जयपाल सिंह को का जो मूल नाम है वेनंद पान, और इनका जो उपनाम है क्या है, मोरांग गोमके। और रांची कचहरी जो है ना, कचहरी के पास में बगल में इनके नाम से जयपाल सिंह स्टेडियम है, अभी उसी के बगल में वेंडर मार्केट बना है मेरे भाई, जाकर के देख लीजिएगा जयपाल सिंह स्टेडियम, वहां पे बोटे बोटे अक्षरों में लिखा हुआ है मोरांग गोमके। मोरांग गोमके किनका उपनाम है, जयपाल सिंह मुंडा, यानी जयपाल सिंह का नाम है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मसाला का खेती झारखंड में सबसे अधिक किस जिला में होता है, मसाला का खेती झारखंड में सबसे अधिक किस जिला में होता है, तो कौन सा जिला है झारखंड का, पलामू। पलामू जिला में सबसे अधिक मसाला का खेती होता है झारखंड में, याद रखिएगा। मझियाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, तो जनजाति समुदाय में एक गीत लोकगीत होता है मझियाइन लोकगीत। तो ये मझियाइन लोकगीत हमारे जनजातीय समाज में किस अवसर पर गाया जाता है, तो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्म के अवसर पर मझियाइन लोकगीत गाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा जन्म के समय। और ये चीज तो आपको बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, मझियाइन लोकगीत याद रखिएगा, जन्म के समय, मझियाइन लोकगीत जन्म के समय। सबसे अधिक अनुसूचित जाति झारखंड के किस जिला में निवास करते हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी, तो एससी किस जिला में, पलामू। तो पलामू 3-4 चीज में फेमस है, एससी माने कि लोकसभा सीट एक रिजर्व है झारखंड में एससी के लिए, वो क्या है, पलामू है। सबसे अधिक माने कि अनुसूचित जाति किस जिला में है, पलामू है। सबसे अधिक मसाला का खेती झारखंड के किस जिला में होता है, पलामू होता है। तो पलामू जो है इस बहुत 2-4 दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ये था मेरे भाई आज का एमसीक्यू। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।